यही घटना राजा उत्तानपाद के साथ भी घटी। नारद जी का दर्शन और थोड़ी देर का सत्संग प्राप्त हुआ, अपनी भूल समझ में आई, अपना दोष दिखाई दिया। और यहां भगवान वेदव्यास कह रहे हैं, इति देवर्षिणा प्रोक्तं विश्रुत्य जगतीपतिः राजलक्ष्मीमनादृत्य पुत्रमेवान्वचिन्तयत्। वो राजा जिसका मन आसक्त था स्त्री में और स्त्री की आसक्ति के कारण ऐसा कार्य कर बैठा जिससे कीर्ति कलंकित हो सकती थी, अपयश हो सकता था। थोड़ी देर का नारद जी का सत्संग मिला और मन वहां से हटकर ध्रुव जी के चिंतन में लग गया। और भगवान का ध्यान करने से मंगल होता है और भगवान के भक्त का ध्यान करने से परम मंगल होता है। सेवक जी तो कहते हैं, भजनीय भगवान के भक्त हैं या भगवान है, उसमें से भी एक को चुनना हो तो राधा वल्लभ भजत भज और भली भली सब हुए। कोई विपत्ति सिर पर आ जाए तो भगवान का स्मरण करो न करो, भगवान के भक्त का स्मरण करना चाहिए। शास्त्र का ऐसा वचन है कि भगवान के भक्त का स्मरण अमोघ है। इसीलिए 10 बार कही सेवक जी महाराज ने बात, बार बार पुनरुक्ति कर रहे हैं, राधा वल्लभ भजत भज और भली भली सब होए। जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करें नहीं कोई। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, जब तब साधु तारसी। अभी 2 दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे, ब्रह्मर्षि स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज भक्ति प्रकाश में कहते हैं, कुमति कूप में पतन था, पकड़ निकाला हाथ। पहले हम तो कुमति के कूप में, कुएं में, उस अंधकूप में पड़े थे। फिर संत ने कृपा की और शब्द की डोर से हमको पकड़कर बाहर निकाला, पकड़ निकाला हाथ, और फिर धाम बताया ईश का, देकर पूरा साथ। आप देखो कैसे विषय वासना में वो आसक्त चित्त, थोड़ी देर नारद जी का सत्संग प्राप्त हुआ। पहले तो नारद जी के दर्शन से ही बुद्धि शुद्ध हो गई, नारद जी के दर्शन से उनको अपनी भूल समझ में आ गई। मन के दर्पण पर जो धूल पड़ी थी, संत के दर्शन से ही वो स्वच्छ हो गई। इसीलिए कबीर जी कह रहे, दर्शन कीजिए साधु का, साहेब आवे याद। संत का दर्शन ही भगवत स्मरण में लगाने वाला है। देखो, जीव की सबसे बड़ी विपत्ति क्या है, जीव का सबसे बड़ा दुख क्या है? भगवत विस्मृति ही सबसे बड़ी विपत्ति है। वही सबसे बड़ा दुख है, वही सब दुखों का मूल है, वही सब क्लेशों का एकमात्र कारण है। विपद विस्मरणम विष्णोः और संपन्न नारायण स्मृति। अभी 2-3 दिन पहले मैं आपसे पूछ रहा था, भाई इसका खूब जाकर आप विचार करो कि आखिर भगवान का भजन क्यों नहीं होता, हमसे क्यों नहीं होता? जो बिल्कुल व्यवहार में लगा है, जिसके कान में कभी संत का शब्द नहीं पड़ा, उससे भगवान का भजन नहीं होता है, तो बात समझ में आती है। अब जैसे आज किसी ने पूछा कि खूब खींच खींच कर मन को लगाना पड़ता है कि नाम जप नाम जप, पर दौड़ दौड़ कर मन वहीं जाता है। कितना सुनते हैं आपसे, पर नाम जप में निरंतरता नहीं हो पा रही है। कारण खोजना चाहिए ना इसका। पूछिए, इतना सुनते हो, इतना नाम जप की महिमा सुनते हो, इतना भजन की महिमा सुनते हो, और ऐसा भी कोई नहीं है जिसको संसार की दुख रूपता का अनुभव ना हो, फिर भी भजन नहीं होता। यहां से एक बात सीख लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए कि श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु उचित ही तो कह रहे हैं, सर्वम कुर्वन्ति भगवंतम न भजन्ति। गोस्वामी जी सही तो कह रहे हैं, गुरु बिन भानिधि तरई न कोई, जो बिरंचि शंकर सम हो। यहां पर प्रकट होती है संत की महिमा। वही विषय वासना में लिप्त मन को हटाकर वासना से और लगाता है भजन में। तभी आनंद में भरकर कहते हैं हमारे श्री हरिराम व्यास जी, व्यास बड़े
हरि के जना, कियो बड़ो उपकार। हरि शोधन हृदय दियो, छुड़ा दियो संसार। बड़े हरि के जना, बड़े हरि के जना। जीव को अपनी दुर्बलता का अनुभव होना चाहिए, जीव को अपनी अल्पता का, अल्पज्ञता का बोध होना चाहिए। संसार की दुख रूपता का अनुभव करके भी संसार छूटता कहां है? संबंधों की निस्सारता का अनुभव करके भी कहां हम उसके पास से, उसके बंधन से, उसकी मोह ममता से मुक्त हो पाते हैं? समझ भी आ गया फिर भी कहां छूट गया? भगवान के भजन की महिमा समझ में आ गई, फिर कहां लग गया मन भजन में? यहां से इस बात का बोध होता है कि परवश जीव दुर्बल है, और दुर्बल के निस्तार का केवल एक ही मार्ग है कि वो सबल की, समर्थ की शरण में चला जाए, क्योंकि वो तो दुर्बल है, वो तो अपना रक्षण आप नहीं कर सकता, अपना पोषण आप नहीं कर सकता। और जो अपना रक्षण, अपना पोषण आप ना कर सके, उसको किसी समर्थ की शरण में जाना चाहिए। अब जब समर्थ ढूंढने निकलोगे तो संसार तो खुद ही काल के गाल में पड़ा है, यहां कोई आपकी रक्षा कैसे करेगा? श्री बाईसा ने यही तो अपनी मां से कहा, ऐसे वरने के वरूं जो जन्मे और मर जाए। मां ने कहा पति रक्षा करता है, मां ने कहा पति रक्षा करता है। मीरा ने कहा किससे रक्षा करता है? क्या मृत्यु से भी रक्षा करता है? क्योंकि भय तो केवल एक मृत्यु का है और किसी का भय तो है नहीं। मां मौन हो गई, मां को मौन होना पड़ा, मां के मौन से समझ गई मीरा। तब मीरा ने कहा ऐसे वरने के वरूं जो जन्मे और मर जाए, अरे बर बरिए गोपाल जो। अरे फिर शरण में ही जाना है। यदि स्त्री को पति की ही आवश्यकता है, ऐसे ही जीवात्मा को भी पति की आवश्यकता है। फिर यदि वरण ही करना है तो फिर ऐसे वर का वरण करो जो दिन रात सदा सर्वकाल हर स्थिति में मेरी रक्षा कर सकता हो, जो काल के, माया के प्रपंच से मुझे छुड़ा सकता हो, बचा सकता हो। फिर ऐसे वर को क्यों ना वरो? तो समर्थ खोजने निकलोगे तो संसार में तो मिलेगा नहीं। समर्थ तो एक भगवान है। वही गोस्वामी जी कह रहे हैं, श्रवण सुजस सुनियायहूं, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरत हरन, शरण सुखद रघुवीर, शरण सुखद रघुवीर। जैसे आपसे मैंने कहा था ना, संसार की असारता का बोध ये साधना का पूर्व पक्ष है, ऐसे अपनी अल्पता का बोध भी ये साधना का पूर्व पक्ष है। ये समझ में आ जाए हमको, ये काम हम नहीं कर सकते भाई, इस दुख से भगवान के अतिरिक्त हमको कोई नहीं बचा सकता। केवल भगवान ही समर्थ है हमारे रक्षण में, केवल भगवान ही समर्थ है हमारे पोषण में। जब इस प्रकार बार बार अपने मन को भगवान की महिमा बताई जाती है, भगवान के स्वरूप स्वभाव का चिंतन मनन किया जाता है, तब थोड़ा हटके मन जाता है भगवान की ओर। तो मैं कह रहा था जीव की विपत्ति क्या है? भगवान को भूला है और खूब ठोकर खाकर भी सब कर लेता है। अच्छा देखो, संसार में दुख पाता है, थोड़े से सुख के लिए उसी दुख रूप संसार में भटकता है, लेकिन उसको छोड़ता नहीं। छोड़ने के लिए, संसार से प्रभु की ओर उन्मुख होने के लिए, या दूसरे शब्दों में मैं कहूं मनमुख से प्रभु के सन्मुख होने के लिए शक्ति चाहिए, बल चाहिए, प्रेरणा चाहिए, उत्साह चाहिए, सामर्थ्य चाहिए। और वो बल, प्रेरणा, उत्साह जीव के पास नहीं है। यहां पर आकर संत की, यहां पर आकर गुरु की महिमा प्रकट होती है। इसीलिए कल आपसे मैंने कहा था, एक श्रुति शास्त्र सम्मत सिद्धांत है, एक संत सम्मत बात है। प्राय करके दोनों एक ही है, पर कहीं कहीं पर संतों ने वो भी जाना है जो वेदों शास्त्रों ने नहीं जाना, इसलिए उसमें श्रद्धा रखना उचित है। और फिर कबीर कहते, भाई इस दुस्तर भव सिंधु से हम पार हो गए, हम तो बच गए साहेब कृपा से। और कैसे हो गए? कि संत सबद लग उतरे पार। यहां कथा में यही दर्शन हो रहा है। स्त्री में कितना प्रबल आसक्त चित्त है राजा का। 5 वर्ष के अपने ही पुत्र का अपमान कर दिया, उसका तिरस्कार कर दिया। क्या चाह रहा था वो? कुछ भी तो नहीं, केवल गोद में ही तो बैठना चाह रहा था। और क्या पुत्र का स्वतः सिद्ध अधिकार नहीं है उसको कि वो पिता की गोद में बैठे, वो भी पिता का लाड़ प्यार पाए? वो तो केवल अपना अधिकार ही चाह रहा था।
पर राजा की मति ऐसी अंधी हो गई थी, उसकी बुद्धि नष्ट हो गई थी, उचित अनुचित का विचार ही नहीं कर पाया, कर्तव्य अकर्तव्य का विचार नहीं कर पाया, कर दिया अपमान। और आप देखो नारद जी का जैसी दर्शन हुआ, ऐसी मन में ग्लानि हुई कि ये मैंने क्या कर दिया, कैसा ना करने योग्य काम मैंने किया। और थोड़ी देर नारद जी ने जब सत्संग दिया तो यहां कहा कि रे राजलक्ष्मी अनादृत्य, बोले उस संपूर्ण राजलक्ष्मी से मन उपरत हो गया। ये संत की महिमा है, ये सत्संग की महिमा है। सो व्यास जी कह रहे हैं, हरि शोधन हृदय दियो, छुड़ा दियो संसार, बड़े हरि के जना, बड़े हरि के जना। और इसमें भी एक बात और मैं आपसे कहूंगा कि पूर्व का पुण्य अधिक होगा तो कुछ भजन में भी मन लग जाएगा, लेकिन संसार की वासना की पूर्ण रूपेण निवृत्ति बिना संत की कृपा के नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। ये जो मन का कलुष है ये बिना संत की कृपा के नहीं धुलता। इसलिए कहहित कीजे साधु संगति सो, साधु संगति सो, जावे कल्मष जी को, कमल नयन सो, कमल नयन सो। और आपसे पहले भी शायद मैंने कभी कहा था, कभी हो जाता है ना, मन इधर उधर हो जाता है, किसी बात से थोड़ा विचलित हो गया, कभी चंचल हो गया, या कभी कोई भी कारण नहीं है पर भजन में आवेश नहीं होता। ऐसी जब कभी स्थिति आती है तो मैं तो बस एक ही काम करता हूं, किसी संत के पास गए, 10 मिनट 15 मिनट उनके पास बैठ गए, उन्होंने कुछ कहा तो सुन लिया, नहीं तो केवल उनके सानिध्य में जाकर बैठ गए, उनके आभा मंडल में जाकर बैठ गए। आ जाता है मन, टिकाने आ जाता है। एक बार नहीं, मैंने तो अनेक बार ऐसा अनुभव किया। तो ये तो अनुभूत प्रयोग है, सिद्ध प्रयोग है, राम बाण है ये। केवल संत के पास जाकर बैठ जाइए, सत्संग में जाकर बैठ जाइए, संत कहता हो तो सुनिए, न तो केवल उसके पास बैठना ही पर्याप्त है। जेठ के महीने में कोई गंगा किनारे भी जाकर बैठ जाए तो वो जो बहती धारा है उसके निकट बैठने से भी तन मन शीतल हो जाते हैं। भले गोता ना लगाए, केवल गंगा किनारे जाकर बैठ जाए तो भी तन शीतल हो जाता है, मन शीतल हो जाता है बहती गंगा देख के। ऐसे ही संत क्या है, वो भी तो ज्ञान की, भाव की, प्रेम की बहती गंगा ही तो है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राज। हाँ, बात ये, आपको संत का दर्शन, संत का सेवन करना आता है कि नहीं आता? कैसे जाना है संत के पास, कैसे देखना है संत को, कैसे दर्शन करना है संत का, किस भाव से संत का दर्शन करना है, किस प्रकार से संत का सेवन करना है, ये आपको आता है कि नहीं आता? नहीं तो जो जग जंगम तीर्थ राजू, तो स्वामी जी कहते हैं बाकी सब तीर्थ हैं, संत तो तीर्थ राज है। अरे तीर्थ संत के ही कारण तीर्थ होता है। आपने कभी सोचा है कि तीर्थ की महिमा विशेष क्यों है? भगवान तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, किसी स्थान की विशेषता क्यों हो जाती है, कोई स्थान विशेष क्यों हो जाता है? वहां पर कभी ना कभी भक्त ने भगवान की प्राप्ति की है, किसी भक्त ने, किसी संत ने भगवत भजन किया है। संध्या समय नित्य प्रति महादेव अपने सब गणों के साथ भ्रमण के लिए निकलते हैं। एक बार एक अत्यंत नीरव स्थान, दूर दूर तक जहां कोई दिखाई नहीं पड़ रहा, महादेव साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। अच्छा, महादेव जब कोई ऐसी विचित्र सी लीला करते हैं, अब गणों का तो पूछने का सामर्थ्य नहीं है, शिष्टाचार भी नहीं है ये, पर मां भवानी पूछे बिना नहीं रहती। उन्होंने पूछा, बोले प्रभु यहां किसको प्रणाम कर रहे हो? तो कोई भी नहीं है, दूर तक कोई नहीं है, घनघोर जंगल, यहां आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? तो महादेव ने कहा 10 सहस्त्र वर्ष पहले यहां एक भक्त ने भगवान का भजन किया था, और अभी कुछ काल बाद एक भक्त पुनः आएगा, यहां पर भगवान का भजन करेगा। तो देवी ये स्थान अनेक अनेक तीर्थों से कहीं अधिक पवित्र है। यहां कोई भक्त भगवत आराधन कर रहा है, करेगा। यही तो तीर्थ की महिमा है। किसी स्थान की महिमा संत से ही तो होती है, भक्त से ही तो होती है, जहां किसी ने भगवत आराधन किया है। तो संत भी प्रेम की, भाव की, भक्ति की, ज्ञान वैराग्य की बहती गंगा ही तो है। केवल इस धारा के किनारे बैठ जाने से ही
तन मन शुद्ध हो जाता है, मन प्राण शीतल हो जाते हैं। और इसी भाव से संत का दर्शन करना भी चाहिए, इसी प्रकार से संत का सेवन करना ही चाहिए, इसी प्रकार से ही करना चाहिए, कोई और भाव मन में न लाते हुए। अरे लेने देने के लिए तो संसार पड़ा है भाई, और जन्म जन्म से लेना देना करके थके नहीं अब तक। अब तो कोई ऐसा ढूंढो जो इस लेने देने से तुमको मुक्त करे। मेरा तेरा तो पूरे संसार के साथ किया, जन्म जन्म से कर ही रहे हो, कर रहे हो, भर रहे हो और मर रहे हो। अरे अब तो कोई ऐसा ढूंढो जो इससे सदा सदा के लिए मुक्त कर दे, जो बचा ले इन पंच विकारों से। पंच बिखादी एक गरीबा, राखो राखण हरे, खेद करही और बहुत सतावे, आयो शरण तिहारे। कर कर हारो अनेक बहु भांति, छोड़त कतहु नहीं, एक बात सुन ताकि ओटा। और वो एक बात क्या है? साध संग मिट जाए, कर कृपा संत मिले, मोहे तिन ते धीरज पाया, संती मंत दियो मोहि निर्भव, गुरु का शब्द कहा। संत के, गुरु के सानिध्य से पवित्र त्रिलोकी में और कुछ नहीं है। इसके अतिरिक्त कोई भी साधन, विधि, मंत्र, औषधि, युक्ति अल्पकाल के लिए आपको भले स्वच्छ कर दे, मैं बहुत ध्यान से विचार कर कह रहा हूं, अल्पकाल के लिए आपको स्वच्छ कर दे, पर पूर्ण रूपेण पवित्र तो संत ही कर सकता है, संत ही कर सकता है, संत भी नहीं, संत ही। जीवन पवित्र हुआ ये कब जानना चाहिए? जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जीवन पवित्र हुआ ये कब जानना चाहिए? जब सब विषय विलास विरागा। जब तक खान पान सुख चाहत अपने, जब तक स्वार्थ है तब तक पवित्रता कहां? कितना नहा लो, कितना धो लो और कितना बढ़िया तिलक सजा लो, कैसा भी भेष पहन लो, किसी भी देश में जाकर बस जाओ, पर जब तक मन में स्वार्थ है, जब तक स्वसुख की वासना है, जब तक देह गेह की ममता है, तब तक पवित्रता कहां है? इसीलिए श्रीमद् भागवत का ये वाक्य है, भगवान कहते हैं चारों वेदों का ज्ञाता हो, सब शास्त्रों को जानता हो, पर यदि मेरी भक्ति ही से हीन है तो भगवान कहते भाई हमारी दृष्टि में उसका कोई मूल्य नहीं। और वहीं कोई चांडाल यदि मेरी भक्ति से युक्त है, करे वो तीर्थ को भी पवित्र करने वाला है, चांडाल है, पर यदि मेरी भक्ति से युक्त है तो तीर्थ को भी पवित्र करने वाला है। और यहां भक्ति अर्थात सान कामय माना निरोध रूपत्वात्, जब तक स्वसुख की वासना का कहीं भी लेश है तब तक विशुद्ध भक्ति का प्रादुर्भाव नहीं जानना चाहिए, क्योंकि उत्तमा भक्ति का स्वरूप भक्ति मार्ग के आचार्य कह रहे हैं आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम स भक्ति उत्तमा। अन्याभिलाषिता शून्यम, सबसे पहली मांगी यही है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम स भक्ति उत्तमा। कल इसीलिए मैंने आपसे पूछा था, इतनी इच्छा तो मन में है ना, इतनी कामना तो अभी हमारे मन में है ना भाई, हमारा घर परिवार सब स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, ताकि हम भगवान का भजन सही प्रकार से करते रहें। तो कामना है ना भाई। तो सबसे पहले हमको यह स्वीकार करना चाहिए हम सब भगवान के सकाम भक्त हैं, हम में से कोई निष्काम भक्त नहीं है, हम सब सकाम भक्त हैं, हम सब किसी ना किसी कामना के अधीन होकर ही लगे हैं भजन में, साधन में। और मैं कहता हूं कुछ ना हो, कुछ भी ना हो, इतना तो आप जानते हैं ना भाई, भगवान का भजन करना है क्योंकि भगवान हमारा कल्याण करेंगे। जो उत्तमा भक्ति है उसका दर्शन आप गोपांगनाओं में करिए। इसीलिए नारद जी कह रहे हैं यथा व्रज गोपी का नाम, भक्त कैसा होना चाहिए? जैसे ब्रज की गोपी है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि श्री कृष्ण परात्पर परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम जगन नियंता जगदाधार जगतपति सब हों, वो तो भी मेरे आराध्य हैं। और वो ब्रज की वीथियों में, ब्रजपुर की वीथियों में गोचारण करने वाले एक ग्वाल बाल मात्र हो तो भी मेरे आराध्य वही हैं। ये श्लोक क्या बताता है?
ये श्लोक ये बताता है भाई वो भगवान है। ये भी तो एक कारण है ना हमारे भजन करने का कि वो भगवान है, वो समर्थ है, वो हमारी रक्षा करेंगे। बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से भक्ति मार्ग के आचार्यों ने निष्काम भक्ति का, विशुद्ध भक्ति का विचार किया है। तभी कहा अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम। वो भगवान है, इस बात का ज्ञान, बोले इसका भी आवरण ना हो। इसी की याचना गोस्वामी जी कर रहे हैं। जाही न चाही कबहू कछु, तुम संग सहज स्नेह, बसहु निरंतरता के सोया निज गे। शिक्षाशक का बड़ा सुंदर श्लोक है, मुझे इस समय स्मरण नहीं आ रहा। अच्छा देखो, आज श्री चैतन्य महाप्रभु का पावन स्मरण हो रहा है। आज नित्यानंद त्रयोदशी है, आज नित्यानंद महाप्रभु का आविर्भाव दिवस भी है। उसकी भी सब वैष्णवों को बहुत बहुत बधाई। चलो एक बार नाम उच्चारण कर लेते हैं। तो अभी तो भाई हम सब किसी ना किसी कामना से, किसी ना किसी कारण से भजन में लगे हैं। और जब तक कारण हो तब तक प्रेम नहीं होता, क्योंकि प्रेम का कोई कारण नहीं होता। जब तक कारण है तब तक प्रेम नहीं है, क्योंकि जब तक कारण है तब तक घटना या कार्य सहज नहीं हो सकता। आप उसको सहज नहीं कह सकते। और यहां हमारे इष्ट का स्वरूप देखो, वो सहज है, स्वभाव देखो वो सहज है। और देवो भूत्वा देवता यजेत, ये तो नियम है। जैसा देवता होगा वैसा ही उसका उपासक होना चाहिए, वैसा ही उसका आराधक होना चाहिए। जब हमारा इष्ट सहज है, स्वरूप से भी, स्वभाव से भी, फिर जो उसका उपासक आराधक हो वो भी सहज होना चाहिए। और जब तक कोई कारण है तब तक सहज नहीं हुआ जा सकता। इसलिए दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, ये तो नारद जी ने सबसे पहले ध्रुव जी को कहा। बोले बेटा इस काम के लिए तू निकला है, वो कार्य बड़ा कठिन है। बड़े बड़े योगी, यति, तपस्वी, सन्यासी थक जाते हैं, हार जाते हैं। और भगवान तो छोड़ो, भगवान तक जाने वाले मार्ग को भी नहीं ढूंढ पाते। भगवान को ढूंढना तो किसी के लिए संभव नहीं है, वो तो तुम्हारी कृपा ते तुद पिछाड़ा। अरे वो भगवान तक जाने वाले मार्ग को भी नहीं ढूंढ पाते। इसलिए कई बार आपसे कहता हूं, अरे सीधा सच्चा मार्ग मिल जाए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और कहीं कहां पहुंचना है? परम पद कहत कौन सो लोग, चाह गई चिंता मिटी और मनुआ बेपरवाह। यही परम पद है। मन कामना से मुक्त हुआ, यही परम पद है। कल आपसे कहा था ना मैंने विराम के क्षणों में, अरे भगवान को कहीं से आना थोड़ी है। कहीं से वो आता है जो कहीं हो कहीं ना हो। वो तो कहीं से आता है कहीं जाता है, वो तो है ही। उनकी सत्ता का तो कहीं अभाव होता ही नहीं, कभी अभाव होता ही नहीं। फिर भगवत प्राप्ति किसको कहते हैं? क्या होती है भगवत प्राप्ति? मन का वासना शून्य हो जाना, चित्त का शुद्ध हो जाना, यही परम पद है। संतों ने खूब विचार किया, भाई किसको कहते हैं हम परम पद? कहीं कोई कुर्सी लगी है वहां जाकर बैठना है, या कहीं कोई सब और ग्रहों की तरह भगवान का धाम भी ऐसे किसी ग्रह की तरह है, वहां हम जाएंगे, आसन लगा होगा, लोगों को परम पद मिल गया, गले में मेडल पहनाया जाएगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा, लो आपको परम पद मिल गया। इसको कहते हैं परम पद। क्या है? ये चित्त का सब प्रकार की वासना से शून्य हो जाना, अंतःकरण का शुद्ध हो जाना, यही जीव का निज सहज स्वरूप है। हृदय में केवल यही एक भावना हो कि मेरे द्वारा जो हो उससे मेरे प्रभु को सुख हो। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम स भक्तिर उत्तमा। तो सबसे पहले तो संसार से उपरति हो, इसमें हमारी सुख बुद्धि ना हो। रहना तो यही है भाई, कहीं नहीं जा सकते। पर बस जीव, हम तो बंधे हैं। काल कर्म प्रारब्ध से जीव बंधा है, हम नहीं जा सकते कहीं, यही रहना है। इसलिए कभी आपसे मैंने कहा था, न तो संसार में उलझिए न संसार से उलझिए, बस केवल इसको समझिए। सुख बुद्धि ना हो बस हमारी इसमें, इसका अभ्यास करिए, दृढ़ता पूर्वक करिए। पुनः पुनः करने को ही अभ्यास कहते हैं। अगर हम व्याकरण के हिसाब से भी अभ्यास का विचार करें तो पुनः पुनः करने को अभ्यास कहते हैं। इसका अभ्यास करिए। संसार से मन को हटाना, इसका तात्पर्य क्या है? ना तो मन कोई किसी प्रकार की कोई वस्तु है या कोई अवयव है,
और न संसार ही किसी स्थान का नाम है, किसी स्थिति का नाम है। द्वंद का नाम संसार है। संसार से मन हटाने को क्या कहते हैं? क्या अर्थ है संसार से मन हटाने का? संसार से मन हटाने का अर्थ यही है, संसार में हमारी सुख बुद्धि ना हो। यह बात पक्की हो जाए, दृढ़ हो जाए, भाई हमको यहां से कुछ मिलेगा नहीं। आप देखो, आप इस बात का विचार करके देखो, इसका प्रयोग करके देखो, अनुभव करो। जहां कुछ मिलने की संभावना नहीं होती, वहां से मन हट जाता है। पतिदेव बड़े आसक्त हैं अपनी पत्नी में, बड़ा प्रेम है, बड़ा प्रेम है। पत्नी पड़ गई बीमार, 2 साल करनी पड़ी सेवा, तीसरे साल वही पति संतों महात्माओं के पास जाकर कह रहे, महाराज कोई मुक्ति का मार्ग बता दो, इनकी मुक्ति हो जाए। वो दिखा तो यही रहा है कि देखो मैं कितना प्रेम करता हूं, इससे इसका कष्ट मुझसे देखा नहीं जा रहा। उसका कष्ट नहीं है तो अपना कष्ट है, उसका रोना रोया जा रहा है। भाई अब भगवान हमको इस कष्ट से मुक्त करे, कब तक लगे रहेंगे, चिपके रहेंगे इसके साथ? ये पधारे तो हम अपना मूव ऑन कर जाएं, आगे बढ़े। यही तो होता है संसार में। माने वहां क्या हुआ? पत्नी तो है, अभी सांस भी ले रही है, जीती है, बात करती है। क्या हुआ? केवल वहां से जो सुख मिल रहा था वो बाधित हो गया। अब वो जो शरीर का सुख वहां से मिलता था, अब उसकी कोई संभावना नहीं है। लो, हट गया मन। मन ऐसा ही है, जहां सुख की आशा नहीं है वहां से वो हटे बिना रहेगा नहीं, वहां लग ही नहीं सकता। इसलिए आपको लगता है ना मन बार बार जाता है संसार में, एक ही कारण है, अभी आपके वहां पर सुख बुद्धि, आपको लगता है यहां से कुछ मिलेगा। आप भले कुछ भी कहते रहो, पर आपको लगता है कुछ मिलेगा, तभी तो लगे हो वहां पर। अरे सूखे वृक्ष को पंछी भी छोड़कर चले जाते हैं, वो भी नहीं बैठते उस पर। इसीलिए उपनिषदों का वाक्य है, कह रहे वैराग्य की दृढ़ कुल्हाड़ी से, कह रहे इस अज्ञान वृक्ष को काट डालिए, मन को बैठने के लिए स्थान ही ना मिले। ये जो मन पंछी है, ये बार बार उस वृक्ष पर जाकर बैठता है, बोले काट डालिए उस वृक्ष को, उसका मूलोच्छेद कर दो, नहीं मिलेगा यहां से कुछ। और जानते हो आप, थोड़ा थोड़ा अनुभव भगवान की कृपा से आपको हुआ है, नहीं भाई कुछ मिलता नहीं यहां से, फिर दुर्बल हो, छोड़ नहीं पा रहे हो। बल कहां से मिलेगा? सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने बल के बलराम। सब प्रकार की खींचातानी समाप्त हो जाए, सब प्रकार के अनर्थों की निवृत्ति हो जाए, केवल इस एक बात के अभ्यास से। संसार से हमारी सुख बुद्धि समाप्त हो जाए। लेकिन ये बड़ा दुष्कर कार्य है। सोई बात श्री सेवक जी महाराज कह रहे, आस की पास नहीं तोड़ जानी। सिद्ध हो गए, पंडित हो गए, विद्वान हो गए, समृद्ध हो गए, संपन्न हो गए, सब हो गए, पर कह रहे आस की पास नहीं तोड़ जानी। तोड़ जानी माने बोले ये तोड़ना नहीं सीखा, ये युक्ति नहीं सीखी। ये युक्ति संत के पास में है। सतगुरु मिल गए जुगत बता दी, साहेब मिल गए जुगत बता दी, हो गई मुनिया न्यारी, मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना। कई बार कहता हूं ना आपसे, भाई युक्ति से मुक्ति है, यहां युक्ति संत के पास में है। आपको एक छोटा सा उदाहरण दिया था मैंने कुछ दिन पहले, आपको याद हो तो। आप व्यवहार जगत से भी सीख सकते हो, आप सीखना चाहो। आपने किसी को रुपए दिए, उधार दिए, और जब आपने दिए तो व्यक्ति बड़ा आपका धन्यवाद करता, आपका गुणगान करता जा रहा है। जब तक आप उससे वापस न मांगो तब तक भी वो आपका गुण गाता रहेगा। आप कहो कि भैया आप पैसा लौटा दो, आप देखो उसकी चाल ढाल गतिमति सब बदल जाएगी। अपना ही पैसा मांग रहे हो आप, पर उसका रुख बदल जाएगा, उसका मुख बदल जाएगा। व्यवहार जगत आपको सिखा रहा है, बोली भाई यहां सेवा करो तो सब प्रसन्न है, इनसे वापस मांगो मत, मांगोगे तो झंझट होगा। अब आपका चयन है, आपका निर्णय है, आपको खींचतान की वस्तु लेनी है या आपको झंझट से मुक्त होना है, आपको मन की शांति प्रिय है। देखो हर कदम पे ये निर्णय आपको करना पड़ेगा। ये द्वंद है, इसी का नाम संसार है। ये ऐसा था और ऐसा ही रहेगा। आपकी प्राथमिकता क्या है, आपकी प्रायोरिटी क्या है? आप मन की शांति चाहते हो तो इसको यथावत छोड़ देना पड़ेगा, देते चलो, आपको लेना कुछ नहीं है, लेंगे भगवान से। अच्छा, और मुझे तो लगता है कि इसमें कोई घाटे का सौदा भी नहीं है।
आप यहां लेने देने से मुक्त हो जाओ, प्रभु का द्वार दरबार आपके लिए सदा ही खुला है। यहां तो फिर भी बड़ी खींचातानी है, और वो बिन बोले सब किछ जानदा। आप उनका स्वभाव देखो, जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई दे है। अभय पद दे विभीषण को किया लंकेश पल भर में। वो कह रहे नहीं प्रभु हमको नहीं चाहिए। भगवान कह रहे नहीं, ले लो, हमारी इच्छा है तुमको देने की, लो। ऐसे प्रभु हैं। पहली बात, वो बिना मांगे देते हैं। वो बिना मांगे देते हैं, मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, और हमारे हित का विचार करके देते हैं। तो सबसे बड़ी बात है, संसार आपको देगा, पर वो देते समय आपके हित अहित का विचार नहीं करेगा। जिन लोगों ने गूगल को अपना गुरु बनाया है, जो लोग इंटरनेट की सत्ता को ही सर्वोच्च सत्ता स्वीकार करते हैं, जिन लोगों ने गूगल को अपना गुरु बनाया है, वो इस बात का विचार अवश्य करें, ये गुरुजी हित अहित का विचार करना नहीं जानते। उनसे तो आप जो मांगोगे वो आपको वो दे देंगे। क्योंकि भाई अब समाज को ना तो कुछ शास्त्र अध्ययन की आवश्यकता है, ना उसको संतों गुरुजनों की आवश्यकता है, क्योंकि सारा ज्ञान तो आपको पॉडकास्ट में मिल रहा है। पूछने वाले ज्ञानी और उत्तर देने वाले परम ज्ञानी हैं। वो जो बैठे हैं वहां पर पूछ रहे हैं, एक तो वो बड़े ज्ञानी हैं, जैसे सब वेद शास्त्र पढ़कर आए हों, और जो उत्तर देने वाले हैं उनके ज्ञान की तो कोई सीमा ही नहीं है, वो तो परम ज्ञानी है। अभी कुछ दिन पहले, कल परसों की बात है, किसने मुझे दिखाया, बोले देखना जरा, ये व्यक्ति कह रहे हैं अमुक स्थान पे कर्ण के कवच कुंडल रखे हैं। अरे महाभारत पढ़ना तो छोड़ो, महाभारत ठीक से देखा ही लिया होता तो कवच कुंडल तो इंद्रदेव पहले ही ले गए थे, युद्ध के बीच में ही आकर ले गए थे। अब वो व्यक्ति कह रहा है कि अमुक स्थान पर कर्ण के कवच कुंडल पड़े हैं। और भी दो चार बात मैंने सुनी, बेसिर पैर की बात, लाखों लोग उसको देख रहे हैं, हजारों लोग नीचे कमेंट कर रहे हैं, वाह 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 वाह। मैंने कहा जाओ इनके साथ यात्रा पे, हम खर्चा देते हैं, देखाओ कर्ण के कवच कुंडल कहां है। तो मैंने कहा ले, सारा ज्ञान तो यही पॉडकास्ट में ही मिल रहा है, यही गुरु है। ये पूछने वाले जो हैं ये बड़े ज्ञानी हैं, और जो बताने वाले हैं ये तो उनसे भी बड़े ज्ञानी हैं, ये तो सबके पिता हैं। तो ये जो आपकी बड़ी निष्ठा हो गई है ना, व्हाट्सएप पे चलती यूनिवर्सिटियों से आप सर्टिफिकेट ले रहे हो, सारा ज्ञान वहीं से सीख कर आ रहे हो, एक बात ध्यान रखना, उसके पास हित अहित का विचार करने की बुद्धि नहीं है, सामान्य बुद्धि नहीं है। विवेक तो होगा ही कहां से होगा। पहले भी मैंने आपसे कहा था, ये गुरुमुखी विद्या है, गुरु के चरणों में नत शिर होकर श्रद्धायुक्त चित्त से ही इसका ग्रहण किया जाता है। प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे। ध्यान रहे, कोई कितना भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, पर कार्य की सिद्धि के लिए विधि निषेध रूपी अनुशासन की सबको आवश्यकता है। एक आचार संहिता होती है, देयर इज ए कोड ऑफ कंडक्ट फॉर एवरीथिंग। आपको जैसी वस्तु, जैसी विद्या आपको प्राप्त करनी है, उसके लिए एक आचार संहिता है, एक वेद शास्त्र का अनुशासन है। पूरा का पूरा समाज दिशा भ्रमित होता चला जा रहा है। 1 मिनट लगता है, आज जिसके पास बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, 1 मिनट लगता है, वो किसी भी विचार का प्रचार कर सकता है, और हजारों लाखों लोग उसको मानने वाले भी मिल जाएंगे। जब मैं ऐसा सब देखता हूं तो मुझे याद आता है महर्षि अरविंद का वाक्य। उन्होंने कहा था कि भारत भूमि का सौभाग्य सूर्य अस्त हुआ लगता है। क्यों? क्योंकि यहां के लोगों की अब शास्त्र में श्रद्धा समाप्त हो जाएगी, गुरुजनों में श्रद्धा समाप्त हो जाएगी। आज आप कुंभ की बात करें, कुंभ इज इक्वल टू व्हाट? कुंभ इज इक्वल टू IIT बाबा, कुंभ इज इक्वल टू अमुक हीरोइन का सन्यास, कुंभ इज इक्वल टू सुंदर आंखों वाली लड़की, उसको फिल्म मिल गई। ये रह गया कुंभ। कहां निकल निकल कर योगी यति तपस्वी सन्यासी आते थे, कुछ शास्त्र चर्चा करते थे, कुछ भगवत तत्व की चर्चा करते थे, मंथन करते थे, जिससे समाज के हित के लिए, लोक मंगल के लिए कोई नवीन सिद्धांत निकल कर आता था। आज देखो क्या दिखाई दे रहा है, सेलिब्रिटी मूवमेंट। हमारे शिविर में ये आए, हमारे शिविर में ये आए।